गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मृणाली चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरी बॉटनी की क्लास में। आज बीएससी थर्ड ईयर में फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लास्ट टाइम पे हमने देखा था जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जिसे हम सक्रिय अवशोषण भी कहते हैं, और दूसरा पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसे निष्क्रिय अवशोषण भी कहेंगे। एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन से अर्थ है यदि जड़ जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं तो ऐसे अवशोषण को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जलों के सक्रिय भूमिका को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा गया है। वहीं यदि जड़ों द्वारा जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जाती तो उसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पैसिव एवं एक्टिव एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण में मूलों की या जड़ों की भूमिका को दर्शाता है। यहाँ एक्टिव और पैसिव से अर्थ एटीपी के व्यय से नहीं है। पैसिव एब्जॉर्प्शन को यदि हम डिटेल में देखें, हम सभी जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव और एडिशिव फोर्सेस बहुत हाई होते हैं। ससंजन और आसंजन बल हाई रहते हैं। अब ससंजन और आसंजन बल हाई होने के कारण क्या होगा, क्योंकि ससंजन बल हाई होंगे इसलिए कहीं भी यदि वाटर का कॉलम है तो कॉलम बीच में से कट नहीं किया जा सकता, वो बीच में से टूटता नहीं है। वाटर एक कंटिन्यूअस कॉलम के रूप में ही चलेगा। और आसंजन बल के कारण क्या होता है, यदि आसंजन बल हाई है तो इस कारण से पतली जो कैपिलरीज होंगी, इन कैपिलरीज में जल राइज कर सकता है। अब प्लांट का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे रूट्स हैं, ऊपर की तरफ यहाँ शूट सिस्टम है, और ये सारा जो शूट सिस्टम होता है, इस सारे शूट सिस्टम में इस तरीके से लीव्स लगी हुई हैं। अब इस सारे रूट से लेकर के स्टेम से होकर के ब्रांचेस से होकर के अल्टीमेटली ये लीव्स तक सारा कंडक्शन टिश्यू है, और इसमें जाइलम और फ्लोएम कंटिन्यूअस कंडक्शन का कार्य कर रही हैं। जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स से रेगुलर ट्रांसपिरेशन होता रहता है। यहाँ से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है ट्रांसपिरेशन के कारण। अब लीव्स के स्टोमेटा से यदि जल बाहर की ओर निकलेगा तो ऐसी स्थिति में आसपास की जो सेल्स हैं उन सेल से जल वाष्प वापस से स्टोमेटल कैविटी को भरने के लिए आएगी। यहाँ पर लीफ की जो भी मीजोफिल की सेल्स होती हैं, अल्टीमेटली उन मीजोफिल की सेल से वाटर बाहर निकलता है। अब क्योंकि वाटर के कणों के मध्य ससंचक बल है, इस कारण से यदि लीफ की मीजोफिल की सेल से वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ जो लीफ के लेमिना में जो वाटर है वो वाटर कोहेशन फोर्स के कारण मीजोफिल की सेल्स के एरियाज में आएगा। मीजोफिल की सेल उन्हें ऑस्मोसिस द्वारा ग्रहण करेंगी। अब यहाँ से जो वाटर बाहर यहाँ लीफ को अवेलेबल हो गया वेन से वाटर, इस वेन्स में क्या होगा, ससंजन बल के कारण जो पीछे के मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। इस कारण से अल्टीमेटली जहाँ भी यह लीफ का अटैचमेंट है स्टेम से या ब्रांच से, यहाँ की जो जाइलम होगी, इस जाइलम का पानी ही लीफ की तरफ, लीफ के लेमिना में और लीफ के वेन्स में आने लगेगा। क्योंकि ससंजन बल है, वाटर बीच में टूटेगा नहीं और ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। इस कारण से इस कॉलम में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये अल्टीमेटली ऊपर की तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे और ये कॉलम पूरा एक टेंशन में रहेगा। यह टेंशन यहाँ जो रूट की जाइलम है उस जाइलम तक ट्रांसफर होगा। अल्टीमेटली रूट की जो जाइलम है उसका पानी ऊपर की ओर खिंच जाएगा। जैसे ही रूट का जाइलम का पानी ऊपर की ओर खिंचेगा वैसे ही रूट की सेल्स का जो रूट में जाइलम के आसपास की जो सेल्स हैं उन सेल से भी पानी कोहेशन फोर्स के कारण रूट के जाइलम की तरफ आएगा। अल्टीमेटली क्या होगा,
जाइलम के पास की जितनी भी सेल्स हैं उनका वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा और बाहर से की जो सेल्स हैं वो उनसे वाटर अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। अब सारा जो भी यहाँ पर पानी का मूवमेंट हो रहा है वो बेसिकली वाटर के कोहेजन और एडिशन फोर्सेस हाई होने के कारण हो रहा है। दूसरा इसका सबसे मेन रीज़न है कि यहाँ लीफ में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। रूट्स कुछ भी नहीं कर रही, रूट्स की कोई भी यहाँ पर भूमिका नहीं होती। इस कारण से इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन को हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन से जो बनने वाले फोर्सेस होते हैं, जो पानी का राइज है, ये राइज बड़े बड़े पेड़ों में भी और अच्छी स्पीड से जल के अवशोषण को करने में यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जितने हाई रेट से होगा यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही हाई रेट से होने लगेगा। पर इसकी एक लिमिट हो जाती है। जैसे जब बहुत गर्मी के दिन हो और ट्रांसपिरेशन की रेट यदि बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, वाटर एक लिमिट तक तो वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट भी बढ़ती चली जाएगी, पर लास्ट में आकर के, क्योंकि रूट की सेल्स एक लिविंग सेल्स हैं और इस कारण से यहाँ पर तो जब तक जाइलम की वेजल्स में वाटर फ्लो कर रहा है तब तक उनमें कोई भी बाधा नहीं है, अवरोध नहीं है, तेज़ी से जल फ्लो कर सकता है जैसे एक पाइप में जा रहा हो। लेकिन जब वेजल्स के बाद के सेल्स हैं जहाँ पर पेरिसाइकिल, पैसेज सेल्स या कॉर्टिकल सेल्स है, एपिडर्मिस की सेल्स है, ये सारी लिविंग सेल्स हैं, तो इन सेल्स में प्लाज्मा मिलेमा और सारे जीवद्रव्य प्रेजेंट हैं। इस कारण से जो वाटर है वो एक पाइप की में जैसे जा रहा हो ऐसा फ्री फ्लो नहीं कर सकता और लिविंग मटेरियल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें हिंड्रेंस या बाधा अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस कारण से इस लिविंग मटेरियल के कारण वाटर फ्लो में की जो रेट है वो लिमिट हो जाती है। एक सीमा तक तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ने के साथ साथ जल का अवशोषण बढ़ता चला जाएगा, परंतु एक मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचने के बाद यह जो अवशोषण की रेट है यह नियत हो जाएगी। तो इस प्रकार से पौधे जल का अवशोषण एक्टिव या पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा कर सकते हैं। अब हम बात करें कि वाटर एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। जल का अवशोषण को कई कारक प्रभावित करेंगे, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जैसा कि अभी बताया, पैसिव एब्जॉर्प्शन यदि हो रहा है तो यह वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करेगा। वाष्पोत्सर्जन जितना तीव्र गति से होगा जल का अवशोषण भी उतना ही तीव्र होगा, परंतु एक लिमिट तक आने पर ट्रांसपिरेशन की रेट हाई होने पे जल का अवशोषण एक नियत गति से ही हो पाएगा। दूसरा रूट सिस्टम पर निर्भर करता है। रूट सिस्टम पे किस तरीके से कि जिन प्लांट्स में रूट सिस्टम ज़्यादा गहराई तक है या ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ पर वो रूट सिस्टम वाटर के ज़्यादा कांटेक्ट में होगा और ऐसी स्थिति में जल का अवशोषण भी अधिक कर पाएगा। सेकंड, यदि रूट की एज पुरानी हो जाती है तो वैसे वैसे पुराने रूट्स भी एब्जॉर्प्शन कम करने लगती हैं। तो रूट सिस्टम किस तरीके का है, इस बात पर वाटर का एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन निर्भर करेगी। सॉइल पर, सॉइल किस तरीके की है, सॉइल वाटर कंटेंट है या सॉइल की जो वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी है वो उस पर जल की उपलब्धता निर्भर करेगी। इसके अलावा कई बार अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन को
प्रभावित करते हैं, जिनमें कि स्पेशली यदि प्लांट्स में सपोज माइकोराइजल एसोसिएशन है तो ऐसी स्थिति में माइकोराइजा जो कि फंजाई का एसोसिएशन होता है हायर प्लांट से, ये वाटर एब्जॉर्प्शन को और अधिक की एफिशिएंसी को और अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि फंगल हाइफी एब्जॉर्प्शन बहुत हायर रेट से कर पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की भी क्षमता